हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रिपल2 टैरो हिंदी उर्दू पे। और आज मैं रीडिंग करूँगी पिक अ कार्ड। हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन डे? कौन आपके साथ वैलेंटाइन डे स्पेंड करना चाहता है? कौन सीक्रेटली, ठीक है, आपका वैलेंटाइन डे बनना चाहता है? आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाहता है? क्या वो इंसान आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा वैलेंटाइन डे पे? आज हम देखेंगे कौन है वो इंसान। आई विल गिव यू द क्लू, वी विल डू द लाइव रीडिंग। ओके, आपके सामने ही लाइव रीडिंग करूँगी। हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन डे? कौन आपको सीक्रेटली या ओपनली आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेगा या आपके साथ वैलेंटाइन डे स्पेंड करना चाहता है, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करना चाहता है, आपसे लव करता है, सीक्रेट फीलिंग्स रखता है आपके लिए? कौन आपको पसंद करता है? कौन आपसे प्यार करता है सीक्रेटली? ठीक है, और हो सकता है वी विल सी कि अगर वो आपको इस वैलेंटाइन डे पे अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करेंगे या नहीं करेंगे। ओके, सो ये काफ़ी सारे लोग देख सकते हैं, सिंगल्स या रिलेशनशिप्स में हैं जो टेकन है, वो लोग सब लोग देख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स सी। आपके सामने दो फ्लावर्स हैं विद द ऑप्शन नंबर 1 इज़ अ ब्लू फ्लावर एंड ऑप्शन नंबर 2 इज़ अ पिंक फ्लावर। ठीक है, अपनी मर्जी से आप अपना फ्लावर चूज़ कर लो, 1 2। ओके, और मैं आपके सामने आपकी लाइव रीडिंग करूंगी। आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है आपने कि आपको रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई, और अगर नहीं हुई तो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। टेक व्हाट रेजोनेट विद यू एंड लीव द रेस्ट इफ समथिंग इज़ नॉट, बिकॉज दिस इज़ नॉट योर पर्सनल रीडिंग, दिस इज़ नॉट योर पर्सनल लाइफ, इट्स अ जनरल रीडिंग एंड दिस इज़ फॉर इंटरटेनमेंट पर्पज़। ओके, अगर आपके साथ रेजोनेट करता है इसका मतलब आप इस एनर्जी में फ्लो कर रहे हो या आपके साथ रेजोनेट कर रही है। तो अगर ये आपकी रीडिंग नहीं है, इट्स मीन दिस इज़ नॉट योर एनर्जी। ओके, सो आपने नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाना है ताकि जब आप इस चैनल पर सब्सक्राइब करें, हर वीडियो जो अपलोड हो आप उसको टाइम पर देख सकें। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। हेलो पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्लू कलर का फ्लावर चूज़ किया है, लेट्स सी टुगेदर के हु वांट्स टू बी योर वैलेंटाइन। ठीक है, फ्रॉम टैरो, लेट्स सी। फिर मैं आपको मज़ीद ऑरिकल से देखेंगे। आई विल आल्सो यूज़ द आई विल आल्सो यूज़ द लेटर्स। ठीक है, हम लेटर्स भी निकालेंगे यहाँ पे तो आपको मज़ीद पता चल जाएगा हु इज़ दैट पर्सन। लेट्स सी, प्लीज़ फिर टेल मी कि कौन पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी ब्लू फ्लावर चूज़ किया है सीक्रेटली या ओपनली उनका वैलेंटाइन डे बनना चाहता है। वी हैव द 4 ऑफ कप्स। लेट्स सी, वी हैव 10 ऑफ कप्स। वाओ, लॉट ऑफ वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। तो इस इंसान के चार्ट में वाटर साइन बहुत ज़्यादा होगा। ये इंसान बहुत सेंसिटिव है, फैमिली ओरिएंटेड है, ठीक है, या इस इंसान की ऑलरेडी फैमिली है। वी हैव 8 of wands, फायर साइन, एरीज, लियो, सैज, एंड वी हैव द क्वीन ऑफ wands। वाओ, वन मोर। सो लॉट ऑफ फायर एंड वाटर एंड फायर कनेक्शन। कोई भी साइन हो सकता है, आपका या उनका, लेकिन यहाँ पे हैवी वाटर एंड फायर है। एस ऑफ कप्स, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बॉटम ऑफ द डेक 9 of wands, सो लॉट ऑफ फायर एंड वाटर। सो ये वो इंसान है जो पहले गार्डेड अप था, इस इंसान ने आपकी ऑफर रिजेक्ट की। एस ऑफ कप्स, वाटर साइन अगेन। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये न्यू लव हो सकता है। ये इंसान विद इस 4 ऑफ कप्स आप देख सकते हो, इस 4 ऑफ कप्स में ये एस ऑफ कप है और यहाँ ये एस ऑफ कप्स। तो इस इंसान को डर है कि आप अपने इस इंसान की ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे या इस इंसान ने ऑलरेडी आपकी ऑफ़र रिजेक्ट की है। लेकिन मुझे लगता है कि ये इंसान को डर है, इस इंसान को लगता है कि आप बहुत स्ट्रांग हो, इंडिपेंडेंट हो। अगर आप लड़की हो या लड़का, डज नॉट मैटर। ओके, जहाँ पे अगर आपने इस पाइल को चूज़ किया है तो ये आपकी एनर्जी है। तो ये जो भी इंसान है ये आपको देखता है, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, ही और शी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ये वो इंसान है जो आपको देखता है कि आप काफ़ी इंडिपेंडेंट हो, काफ़ी अट्रैक्टिव हो, काफ़ी क्रिएटिव हो। आप बहुत क्रिएटिव भी हो सकते हो, ठीक है। यू आर वेरी अट्रैक्टिव, यू आर वेरी क्रिएटिव। आप आर्टिस्ट हो सकते हो, मॉडल, सिंगर, या आपकी पिक्चर्स बहुत अच्छी आती हैं, आप सोशल मीडिया पे बहुत पॉपुलर हो। इस तरह की एनर्जी इस इंसान को लगती है कि आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं और आप इस इंसान की ऑफ़र को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। इस इंसान को लगता है कि आप इस इंसान की ऑफ़र का वेट ही नहीं कर रहे हो, ठीक है। 4 ऑफ कप्स, ये वो इंसान हो सकता है जिसको रिजेक्शन का डर है, या इस इंसान ने आपने पहले इस इंसान की ऑफ़र रिजेक्ट की, या इस इंसान ने आपकी ऑफ़र रिजेक्ट की, लेकिन ये इंसान को आप जानते हो बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। 10 ऑफ कप्स, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आपकी फैमिली का इंसान हो सकता है, ठीक है। मतलब आप इंटरेस्टेड बिल्कुल भी नहीं हो इस इंसान में, आपने इस इंसान की ऑफ़र को रिजेक्ट कर दिया, लाइक नो, आई डोंट वांट टू बी विद यू। सो ये फैमिली से हो सकता है आपकी, या आप इसकी फैमिली को जानते हो, आपके इनके एक दूसरे के घर आना जाना है, क्योंकि 10 ऑफ कप्स इज़ अ होम फैमिली। तो आप दोनों का एक दूसरे की फैमिलीज़ का आना जाना है एक दूसरे के साथ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। ये इंसान आपके घर के इर्द गिर्द है, ठीक है। दिस कुड बी योर नेबरहुड, लाइक समवन इज़ अराउंड योर हाउस, नियर योर हाउस।
एट ऑफ वॉन्ड्स, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करना चाहता है और करेगा, ठीक है। डेफिनेटली मुझे लगता है कि ये इंसान आपसे बात करेगा। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान आपको डेफिनेटली एट ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन करेगा, आपसे बात करेगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, इस इंसान को पता है कि आप उसकी ऑफ़र रिजेक्ट कर दोगे या आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी ऑफ़र्स हैं, आप इस इंसान का फिर रिजेक्ट कर दोगे, लेकिन ये इंसान आपको बहुत पसंद करता है। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए आपने इस इंसान को ऑफ़र किया था लेकिन इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया, तो अब आप इस इंसान की तरफ देख भी नहीं रहे हो। लुक एट दिस, यू आर नॉट लुकिंग एट इन दिस पर्सन डायरेक्शन। तो आप इस इंसान का वेट भी नहीं कर रहे हो क्योंकि आपको पता है इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था। ये इंसान गार्डेड अप था, 9 ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान ने आपको अलाउ नहीं किया, आपको हर्ट किया, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए आप दोनों के दरमियान ट्रस्ट इश्यूज भी हो सकते हैं जिसकी वजह से इस इंसान ने आप पे ट्रस्ट नहीं किया। लेट्स सी, वी आल्सो हैव चॉइसेस, या इस नंबर 46 इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4 और 6, ठीक है, आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है या लाइफ पाथ नंबर होंगे। वी हैव चॉइसेस, या इस इंसान को लगता है कि आपके पास बहुत चॉइसेस हैं या आपको लगता है कि इस इंसान के पास बहुत चॉइसेस हैं, लेकिन मतलब ये लड़का बहुत पॉपुलर है, ये लड़की बहुत पॉपुलर है कि ये मुझे नहीं चूज़ करेगा। 24 लस्ट, सो ये इंसान काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेक्शुअल लस्टफुल फीलिंग है इस इंसान की आपके लिए। 24, ये इंसान बहुत सेक्शुअली आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये वो इंसान भी हो सकता है जिसके साथ आपका ऑलरेडी सेक्शुअल कनेक्शन था या फिज़िकल कनेक्शन था। अगर नहीं था तो ये वो इंसान बिल्कुल नहीं है। अगर आप थे इस तरह के कनेक्शन में तो ये वो इंसान है। इस इंसान की बॉडी पे टैटू हो सकते हैं या आपकी बॉडी पे टैटू हो सकते हैं। अगर ये लड़का है तो जिम जाता है, दिस पर्सन इज़ रियली फिट। लड़की है या लड़का, दे आर डेफिनेट, अगर स्पेशली अगर मैस्कुलिन है तो बहुत ही फिट है ये इंसान। इसकी फ़िज़िकल बॉडी बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ही अट्रैक्टिव हो सकता है। बाल डाई भी करता होगा, ठीक है। पॉपुलर हो सकता है लड़कियों में या लड़कों में, डिपेंड करता है आप किस जेंडर के लिए देख रहे हो। वी हैव नंबर 25 मेडिटेशन। आप बहुत हीलिंग हो। आप में से काफ़ी सारी जो लड़कियां इस वीडियो को देख रहे हो, आप मुस्लिम हो सकते हो या इंडियन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपका जो भी कल्चर रिलीजन है। यू नो दिस द हिना मेहंदी, सो आप हाथों पे लगाते हो तो इस इंसान को बहुत पसंद है जब आप ये इस तरह के, या आपके हाथों पे भी कोई टैटू हो सकता है। तो इस इंसान को बहुत अच्छा लगता है जब आप फीमेल वाली एनर्जी में आते हो। इस इंसान को लगता है आप बहुत फीमेल हो। ये इंसान बहुत मैस्कुलर है और आप उसके लिए बहुत ही फीमेल हो, तो इस इंसान को बहुत अट्रैक्टिव होता है जब जिस तरह आप ड्रेस करते हो, आप तैयार होते हो, या इस इंसान ने आपको किसी फंक्शन पे या शादी पे, जैसे मैंने कहा 10 ऑफ कप्स फैमिली में देखा है। सो दिस पर्सन इज़ रियली अट्रैक्टिव टू यू। काफ़ी सारे लोगों के लिए इस इंसान ने आपको फंक्शन पे देखा था, ठीक है, लेकिन आप एक दूसरे से दूर रहते हो, तो ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करेगा इंटरनेट पे, या किया था, ठीक है। मेडिटेशंस, आप में से काफ़ी सारे लोग हीलर हो, टीचर हो, आप लोग काफ़ी क्रिएटिव या स्पिरिचुअल लोग हो, लड़कियां स्पेशली जो इस वीडियो को देख रही हैं। और अगर लड़के भी हो, आप हो सकता है आप काफ़ी मेडिटेटिव हो, आप काफ़ी हीलर हो, स्पिरिचुअल हो, रेकी मास्टर हो, कुछ इस तरह का काम करते हो, तो आपको पता है कि ये कौन है इंसान। 24, 25 इसकी एज हो सकती है इंसान की, या आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है। फाइनेंसिस एंड कैरियर्स के थ्रू आप इस इंसान को जानते होगे, या आपका कोवर्कर हो सकता है, या आप दोनों ने इकट्ठे काम किया था, स्टडी की थी। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, बी पॉजिटिव। ये इंसान पॉजिटिव है, डेफिनेटली आपको ऑफर करना चाहता है। लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, या इस इंसान को लगता है कि आप बहुत कंट्रोलिंग हो, या आप दोनों के दरमियान में कुछ फैमिली इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से अभी आप दोनों साथ नहीं हो सकते। डेफिनेटली फैमिली इन्वॉल्व है, या ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है लेकिन आप में इंटरेस्टेड है, आपको डेट करना चाहता है। आपको पता है फाइनेंसिस के थ्रू, कैरियर के थ्रू आप जानते हो, ठीक है। या इस वक्त ये इंसान फाइनेंशियली स्टक है, या उसकी फैमिली जैसे कोई कंट्रोल कर रहा है इस इंसान को, स्टॉप कर रहा है। केमिस्ट्री, या ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ बहुत केमिस्ट्री फील करता है। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत अच्छा कपल बनोगे अगर आप साथ रहोगे तो। और अगर आप ऑलरेडी इस इंसान को, जैसे मैंने कहा, आपने डेट किया है या आपने रिजेक्ट किया है, तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लिए बहुत बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, फिज़िकली, रोमांटिकली, फिज़िकली एंड रोमांटिकली। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, मतलब बहुत पसंद करता है ये इंसान आपकी बॉडी को, फिज़िकल बॉडी को। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये डेफिनेटली लेट्स सी कौन है ये इंसान। मैरिज नंबर 3, या ये इंसान मैरिज हो सकता है, मैरिड, ठीक है। इस इंसान की शादी हुई है, या आप इस इंसान को किसी की शादी पे मिले थे। मैरिज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला, या ये इंसान शादीशुदा है, या आप शादीशुदा हो, या आप एक दूसरे को शादी पे मिले थे, या ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है और इस इंसान ने आपको प्रपोजल किया था लेकिन आपने रिजेक्ट कर दिया, या आप चाहते थे। डेफिनेटली यहाँ पे प्रपोजल इन्वॉल्व है। वी हैव मेन मेल नंबर 1, सो 1 और 3 लाइफ पाथ नंबर हो सकते हैं, एज गैप हो सकता है।
आप दोनों के दरमियान में मेल ये इंसान डेफिनेटली चाहता है कि आप इस इंसान को चूज़ करो, या ये इंसान आपसे शादी करना चाहता है, या ये इंसान शादीशुदा हो सकता है, लेकिन फिर भी ये इंसान आपको नहीं छोड़ना चाहता। ये इंसान आप बिजनेसमैन हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ड्रेसेस हैं, तो बैंकिंग में हो सकता है ये इंसान, किस तरह की ऐसी जॉब, गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, स्पेशली बैंकिंग में, फाइनेंसेस, या आप इस इंसान के अंडर काम करते हो बिकॉज वी हैव फाइनेंसेस एंड कैरियर, या आपका सीनियर हो सकता है, बॉस हो सकता है, कुलीग हो सकता है, आप दोनों ने साथ काम किया था, स्टडी किया था, वर्क किया था। एंड देन वी हैव एक्सपेक्टेशंस नंबर 28। ओके, आप में से काफ़ी सारे लोग आपको पता है ये कौन है विद 28 नंबर एक्सपेक्टेशंस। ये वो इंसान है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप उसका वेट कर रहे हो। ये वही इंसान है जो आपको डेट करना चाहता है। या हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर 20 हाउस। तो या तो आप इस इंसान के घर गए थे, या ये इंसान आपके घर आया था, आपके हर घर के इर्द गिर्द ये इंसान रहता है, या आप इस इंसान के मतलब हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 ऑफ कप्स, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, मैरिज, शादी, घर, ठीक है। या ये इंसान आपके साथ आपके साथ सीरियस होना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है, ठीक है। ये इंसान आपके घर प्रपोजल भेजा था या भेजना चाहता है। सो लेट्स सी व्हाट आर द इंटेंशंस ऑफ दिस पर्सन, ठीक है। क्या ये इंसान प्रपोज करेगा आपको इस दिन? क्या आपको ऑफ़र करेगा? काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऑलरेडी लग रहा है येस, लेकिन काफ़ी सारे लोगों के लिए अगर ये मैरिड है तो ये इंसान को, या आप किसी के साथ स्टक हो, या विक्टिम मेंटालिटी नंबर 7, इस इंसान को डेफिनेटली ऑलरेडी खौफ है कि आप उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे। या विक्टिम मेंटालिटी, ये इंसान अपने ही सोचों में गुम है, अपने ही दिमाग में स्टक है। इस इंसान को लगता है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, या आपकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी, या उनकी फैमिली एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये इंसान डेफिनेटली स्टक है, सब कुछ इस इंसान के दिमाग में चल रहा है। वी हैव द लविंग मैन। सो ये इंसान डेफिनेटली, काफ़ी सारे लोगों के लिए यस ये इंसान आपको ऑफ़र करेगा। दे विल डेफिनेटली गिव यू द बुके एंड फ्लावर, अगर आप सेम सिटी उसमें हो तो। द लविंग मैन, ये इंसान आपसे प्यार करता है और ऑफ़र करना चाहता है, लेकिन विक्टिम मेंटालिटी, काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान ऑफ़र नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने ही दिमाग में स्टक है। इसको डर है, फेयर या खौफ, या इस इंसान को बहुत खौफ है कि आप इसको रिजेक्ट कर दोगे। लेट्स सी नेक्स्ट वी हैव टीचर। सो काफ़ी सारे लोगों के लिए वाह, ये आपका टीचर हो सकता है, या आप दोनों ने इकट्ठे स्टडी किया था। अगेन बुक्स इन्वॉल्व हैं, लाइब्रेरी इन्वॉल्व है, ठीक है। आप इस इंसान के घर गए थे टीचिंग करने या स्टडी करने, कुछ इस तरह, ठीक है। आप दोनों ने इकट्ठे कोई प्रोजेक्ट इकट्ठे किया था, लर्न इकट्ठे किया था, तो इस इंसान ने आपको डेफिनेटली कुछ सिखाया है, ठीक है। यू डेफिनेटली लर्न समथिंग फ्रॉम ईच अदर। सो अब हम लेटर्स देख लेते हैं, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा हु इज़ दिस पर्सन। सो लेट्स सी, वी हैव MUN, ठीक है। वी हैव O, VOO, MKT। आप खुद लेटर बना लेना, मैं लेटर आपको दिख रही हूँ, नाम आपको खुद ही पता चल जाएगा। RER, अगेन वी हैव HO। तो मुझे यहाँ पे नो लग रहा है, तो आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इसको नो को कहा है इंसान को, या इस इंसान को डर है कि आप इसको नो बोल दोगे। EYA, नंबर 2 इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है, और 0 भी। वी हैव 1 इम्पॉर्टेंट है, 5 है, 3 है, 10 है, 4 नंबर है, G, एंड वी हैव L। सो इस इंसान के पास गाड़ी हो सकती है, GLI, तो इस इंसान के पास गाड़ी हो सकती है, GLI। एंड व्हाट आई एम सीइंग हियर मोर, ट्री है यहाँ पे। ट्री, इस इंसान के घर के करीब कोई दरख्त हो सकता है, या आप, ट्री डेफिनेटली फैमिली इन्वॉल्व है, अगेन ट्री फैमिली रूट्स, ठीक है। MK हो सकता है इस इंसान का नाम, और क्या है, राहुल हो सकता है लड़के का नाम, रूहान हो सकता है, ठीक है। आई एम आल्सो गेटिंग अली, मोना, इस तरह के नाम हो सकते हैं। आप देख सकते हो ये लेटर्स हैं, ठीक है। दिस इज़ योर लेटर्स ऑफ पर्सन। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है, लेट्स सी कौन आपका सीक्रेटली या ओपनली वैलेंटाइन डे बनना चाहता है, आपको ऑफ़र करना चाहता है लव, आपसे प्यार करता है।
और आपके साथ स्पेंड करना चाहता है वैलेंटाइन डे। लेट्स सी फॉर ग्रुप नंबर 2, पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है। कौन है ये इंसान? आप जानते हो इस इंसान को या नहीं? लेट्स सी एस ऑफ कप्स। सो वाटर साइन हो सकता है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, आप या वो इंसान। तो लेट्स सी द सेम कार्ड्स इन अ ग्रुप नंबर 1, ये भी आए थे। 8 of Wands, फायर साइन, 7 of Cups, and we have the Magician. Oh, okay. Okay, I get it. So we have the 9 of Swords, 7 of Swords, आप लोगों के ज़्यादा कार्ड आए हैं, 7 of Pentacles, and we have the Hierophant, bottom of the deck, Temperance. Okay, तो आप जानते हो इस इंसान को। ये रिकन्सिलिएशन हो सकती है, सैजिटेरियस हो सकते हैं ये, ठीक है। यहाँ पे टॉरस का कार्ड है, सो टॉरस हो सकते हैं, स्पेशली सैजिटेरियस, जेमिनी, विर्गो, एरीज। यहाँ पे वाटर साइन है, फायर साइन है, एयर साइन है, सारे साइन है, अर्थ साइन, लेकिन ये वाले साइन यहाँ पे मौजूद हैं, ठीक है, स्पेशली। तो ये वो इंसान है। सबसे पहली बात, आप दोनों के दरमियान में कल्चर का डिफरेंस है, रिलीजन्स का डिफरेंट है विद द हेरोफेंट कार्ड, ठीक है। ये इंसान दिन रात आपके बारे में सोच रहा है। इस इंसान को बहुत टेंशन है कि आप किसी और को चूज़ कर लोगे या आपकी शादी कहीं और हो जाएगी, या इस इंसान को समझ नहीं आ रही कि ये क्या करे इंसान। 7 of Pentacles, और आपके पास 3 7 है, 777, तो आप 7 7 देख रहे होगे। 7 इज़ द नंबर ऑफ हेवन। बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आपका इस इंसान के साथ, नो डाउट, क्योंकि हमारे पास हेरोफेंट है। इट्स अ स्पिरिचुअल कनेक्शन, इट्स रियली डिवाइन। तो आप दोनों का इवन दो डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड है, लेकिन आप दोनों के दरमियान में बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ये वो इंसान है जो अपनी फीलिंग को आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहा, ठीक है, और वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, लेकिन एट द सेम टाइम इस इंसान को बहुत टेंशन है। इस इंसान को खौफ है कि आप किसी और को चूज़ कर लोगे। ये इंसान काफ़ी अरसे से वेट कर रहा है अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस करने के लिए। इस इंसान की हिम्मत अब जवाब दे रही है, ये इंसान वेट नहीं कर सकता, या आप काफ़ी अरसे से इस इंसान का वेट कर रहे हो। ये वो इंसान है जिसके पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, सिंगल है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। ये इंसान बहुत बिजी है लाइफ में, लड़की है या लड़का, ये बहुत बिजी लाइफ है। इस इंसान की बहुत सोशल लाइफ है, ठीक है। ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव है, लड़कियों में, लड़कों में बहुत पॉपुलर है, ठीक है, या आपकी नज़र में बहुत पॉपुलर है, बहुत अट्रैक्टिव है। आपको लगता है इस इंसान के पास बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं, ये इंसान आपको कभी भी चूज़ नहीं करेगा। या इस इंसान को लगता है कि ड्यू टू कल्चर डिफरेंस या आप दोनों के दरमियान में जो भी डिफरेंसेस है, आप एक दूसरे को डेफिनेटली साथ में नहीं आ सकते, इम्पॉसिबल है। सो इम्पॉसिबल ये भी हो सकता है कि एक इंसान मैरिड है और दूसरा इंसान सिंगल है, क्योंकि मैजिशियन इज़ सिंगल, हेरोफेंट इज़ मैरिड। तो हो सकता है ये आप ऑलरेडी जानते हो इस इंसान को, क्योंकि आपका सिंगल और मैरिड वाला कपल है, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे मुझे कल्चरल डिफरेंस नज़र आ रहा है और फैमिली का बैकग्राउंड डिफरेंस नज़र आ रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ये इंसान बिल्कुल अपने हेड में है, दिमाग में, इस इंसान के सब कुछ दिमाग में चल रहा है, इसको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूँ। मुझे लगता है काफ़ी सारे लोगों के लिए आप इस इंसान ने कभी अपना मूव नहीं किया है, आपको बिल्कुल भी नहीं कोई आइडिया कि ये इंसान आपको लाइक भी करता है या फीलिंग एक्सप्रेस भी करेगा कभी, या आपसे प्यार भी करता है, क्योंकि इस इंसान ने शायद कभी भी एक्सप्रेस नहीं किया है। लेकिन अब ये इंसान 8 of Wands और एस ऑफ कप्स आपको बताना चाहता है कि वो आपसे लव करते हैं। इस इंसान को इक्वल ही म्यूचुअल लव है, क्योंकि आपको भी लव है और उनको भी लव है। मुझे लगता है आप दोनों जानते हो एक दूसरे को, और अगर आप नहीं जानते तो ये बिल्कुल न्यू इंसान हो सकता है जो आप पे इंटरेस्टेड है, लेकिन इस इंसान को डर है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, ठीक है। 8 of Wands, ये इंसान काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान ज़रूर आपसे बात करेगा, ठीक है, ज़रूर आपसे बात करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, या इस इंसान ने आपको किसी न किसी तरीके से हिंट दिया है, लेकिन डायरेक्टली नहीं बोला है कि आपको पसंद करता है, लेकिन आपकी इंट्यूशंस आपको बता रही हैं कि ये इंसान आपको पसंद करता है, ठीक है। और अगर इस इंसान के पास चॉइसेस भी हैं, 7 of Cups, इस इंसान को कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये इंसान, क्योंकि यहाँ पे 7 of Cups हैं और ये है एस ऑफ कप, तो ये इंसान फिर भी आपको चूज़ करेगा या कर चुका है चूज़ आपको, ठीक है। इस इंसान का दिल आपके लिए धड़कता है, दे लाइक यू, दे लव यू, ओके। वी हैव 8 of Wands, ये इंसान डेफिनेटली आपसे बात करेगा, कम्युनिकेशन करना चाहता है ये इंसान बहुत ही बैडली, ठीक है। ये इंसान आपको अपना लव ऑफ़र करना चाहता है। अगर आपने लव ऑफ़र किया था लेकिन इस इंसान ने कोई रिस्पांस नहीं दिया, तो ये डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, लेकिन इस इंसान को 9 of Swords, बहुत टेंशन में है ये इंसान, बहुत ज़्यादा। इस इंसान को लगता है कि कोई और आपको ले जाएगा, या कोई और किसी और के साथ आप डेट करना शुरू कर दोगे, या आप लाइफ में मूव ऑन कर दोगे, इनको पीछे छोड़ दोगे,
या इनको रिजेक्ट कर दोगे, मतलब बहुत ज़्यादा ये इस इंसान के दिमाग में ही चल रहा है सब कुछ। वी हैव लॉयल्टी नंबर 33, ये इंसान बहुत लॉयल है आपके साथ। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत लॉयल हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो। 33 ईयर्स एज हो सकती है आपकी या इस इंसान की। दिस इज़ अ मास्टर नंबर, ओके, एंजल नंबर 33। सो गूगल पे सर्च करो व्हाट इज़ मीन। देन वी हैव 29 मूवमेंट, या ये इंसान डेफिनेटली मूवमेंट चाहता है। ये इंसान हॉर्स ईयर में बॉर्न हुआ होगा, चाइनीज़ हॉर्स ईयर। सो डेफिनेटली जाके देखो सोशल मीडिया पे, गूगल पे कौन से हॉर्स ईयर के ईयर्स हैं, अगर आपको पता है। यू कैन सी दैट 33 9 + 2 11। सो ये डेफिनेटली आपका सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, या बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका इस इंसान के साथ, या ये इंसान आपके साथ फील करता है, या ये इंसान डेफिनेटली अब मूव करना चाहता है, रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहता है। इस इंसान को ये डर खाया जा रहा है कि आप किसी और को चूज़ कर लोगे, या आपकी शादी हो जाएगी, या वी हैव हाई प्रिस्टेस ऑफ एयर नंबर 6। तो ये इंसान बहुत ही सब कुछ इस इंसान के दिमाग में चल रहा है, सब कुछ। ये इंसान आपसे कम्युनिकेशन करना चाहता है, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये आप हो सकते हो, एयर साइन आप हो सकते हो, ठीक है। और इस इंसान को लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव हो। मुझे लगता है आपको इंट्यूटिवली ऑलरेडी पता है कि ये इंसान आपको पसंद करता है। नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, यू नो। एज गैप हो सकता है आप दोनों के दरमियान। वी हैव 30 रिजेड, या ये इंसान डेफिनेटली इसकी हिम्मत नहीं हो रही कि वो उस जगह से हिले। रिजेड कितना डार्क कार्ड है, ये इंसान डेफिनेटली रिजेड है, मतलब इसको समझ नहीं आ रही कि अगर उसने एक्शन ले लिया तो क्या होगा आगे। ये इंसान एक बॉर्डर लाइन पे खड़ा है, येस और नो। तो इस इंसान की कंडीशन इस वक्त ये है, ठीक है। इस इंसान को बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है कि आप इसको क्या रिस्पॉन्स दोगे, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम रोमांस एंजल्स, वी हैव ट्रस्ट। सो ये इंसान डेफिनेटली, इसको ट्रस्ट इश्यूज़ हो सकते हैं। इस इंसान को ट्रस्ट करना मुश्किल है आप पे। वी हैव हीलिंग फैमिली इश्यूज़, तो आपके दरमियान फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, या इस वक्त ये इंसान स्टक है फैमिली इश्यूज़ में। और आपका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है। वी हैव रिट्रीट, या ये इंसान डेफिनेटली हो सकता है आप इस इंसान को जानते हो और आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे क्योंकि ये इंसान डिसेप्टिव था, या आपको बिना बताए ही आपसे डिसअपेयर हो गया था लाइफ में। हार्ट टू हार्ट कन्वर्जेशन, ये डेफिनेटली इंसान आपसे बात करना चाहता है, डेफिनेटली इंसान आपसे बात करना चाहता है। लेट्स सी हु इज़ दिस पर्सन। इंसान आपसे बात करना चाहता है डेफिनेटली। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान बात करेगा, लेकिन मूवमेंट है क्योंकि यहाँ पे, लेकिन रिजेक्ट भी है। तो डिपेंड करता है इस इंसान पे कि अगर ये अपनी इस एग्जाइटी से, अपने इस टेंशन से बाहर निकले माइंड से, तो क्या कर सकेंगे या नहीं। क्योंकि मुझे लगता है ये इंसान काफ़ी अरसे से इस इंसान के दिमाग में चल रहा है, काफ़ी अरसे से। लेट्स सी, वी हैव कम्युनिटी नंबर 39। सो आप इसको कम्युनिटी के थ्रू जानते हो, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, म्यूचुअल फ्रेंड्स, समथिंग, ठीक है। वी हैव फॉल्स पर्सन नंबर 8, ओके। इस इंसान को डर है कि वो कोई गलत चॉइस ना कर ले तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, फैमिली सारी उसको वो करेगी, कम्युनिटी में वो हो जाएगा। नंबर 8। सो इस इंसान को ट्रस्ट इश्यूज़ हैं अगेन, कि आपके कुछ पता नहीं आपकी इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है, या आपको लगता है कि पता नहीं इस इंसान की क्या इंटेंशंस हैं, ठीक है। आप डाउट में हो, वो इंसान भी डाउट में है। वी हैव 26 ग्रेट फॉर्चून। तो इस इंसान के पास पैसा हो सकता है, वेल्थी हो सकता है, रिच हो सकता है, ये इंसान अट्रैक्टिव भी है। तो ये इंसान डेफिनेटली कुछ डिसीजन नहीं लेना चाहता, रॉन्ग डिसीजन नहीं लेना चाहता, ठीक है। या पास्ट में इस इंसान के साथ ऑलरेडी कुछ हो चुका है, तो ये इंसान सोच समझ के फ़ैसला लेना चाहता है। लेट्स सी कि ये इंसान अगर आपको प्रपोज करेगा या ऑफ़र करेगा, या वैलेंटाइन डे पे। वी हैव डिज़र्विंग। इस इंसान को डेफिनेटली पता है कि आप डिज़र्विंग हो, यू आर वेल डिज़र्विंग। लड़की हो या लड़का, डज़ नॉट मैटर, उनको लगता है कि आप डेफिनेटली डिज़र्व करते हो ये लव। बहुत सारे फ्लावर्स हैं, तो हो सकता है फ्लावर्स के साथ आपके पास आएँ या फ्लावर्स सेंड करें आपको। इस इंसान को लगता है कि आप बहुत डिज़र्विंग हो, आप काफ़ी पॉपुलर हो अपनी फैमिली में, कम्युनिटी में। वी हैव हैप्पी सक्सेस, या काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली एक्शन लेगा और आप हैप्पी हो गए कि आप सक्सेसफुल हो गए, आपकी यूनियन हो गई, ठीक है। या ये इंसान जैसे मैंने कहा काफ़ी सक्सेसफुल है, इसके पास पैसा है, रिच है, तो इस इंसान के लिए ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या आपकी फैमिलीज़ या डिस्टेंस इन्वॉल्व है, लेटिंग गो। या मुझे लगता है इस इंसान को डेफिनेटली इस टेंशन को रिलीज़ करना पड़ेगा। इस इंसान को बहुत टेंशन है, लेटिंग गो, ठीक है। या पास की कोई चीज़ है जो उनके बार बार वो डेफिनेटली वो इस तरह का मिस्टेक दोबारा नहीं करना चाहते,
कि पास में हो सकता है उनको किसी ने हर्ट किया था, उनका किसी ने फ़ायदा उठाया था, तो वो नहीं चाहते कि वो दोबारा हर्ट हो। वी हैव माइलस्टोन। सो या काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान डेफिनेटली आपको डेट पे लेके जाएगा और प्रपोज भी करेगा और ऑफ़र भी करेगा, फीलिंग एक्सप्रेस भी करेगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि 3 कार्ड बता रहे हैं येस, फॉर अदर्स ऑफ यू आई फील लाइक ये इंसान डेफिनेटली या अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, ये इंसान डेफिनेटली एक लैक मेंटालिटी में है। ये इंसान बहुत डिफ़िकल्ट है इस इंसान के लिए अपने हार्ट को ओपन करना। ये इंसान बिल्कुल भी यकीन नहीं कर पा रहा कि क्या चल रहा है इसकी लाइफ में, या वो आप पे ट्रस्ट कर सकता है या नहीं, ठीक है। लेट्स सी। ये इंसान इस वक्त फ्यूचर पे ज़्यादा फोकस है, अपने कैरियर पे, अपनी सक्सेस पे, ग्रेट फॉर्चून लाना चाहता है लाइफ में, फिर सोचेगा लव के बारे में। लेकिन इस इंसान को डर है कि अगर उसने ये रास्ता चूज़ किया तो आपको कोई और ले जाएगा। सो दे कांट वेट, उनको लगता है कि टाइम भी नहीं है उनके पास, लेकिन वो रेडी भी नहीं है। वी हैव U5 R G, ये उनके लेटर्स हो सकते हैं। वी हैव A, वी हैव P, वी हैव T, वी आल्सो हैव F, वी हैव W, वी हैव I, 1-4 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं। C, 3 नंबर, E, we have A, we have T, we have E, H, we have A, U, G, and then we have M. Okay, तो यहाँ पे है GAP गैप, तो आप दोनों के दरमियान में एज गैप हो सकता है या किसी तरह का भी गैप हो सकता है, ठीक है, किसी तरह का भी गैप, ठीक है, सोशल गैप, फैमिली गैप। फिर हमारे पास है HATE हेट, तो आप हो सकते हैं इस इंसान से आप नफरत करते हो, या ये इंसान को लगता है कि अगर इस इंसान ने आपकी तरफ एक्शन लिया तो लोग उससे नफ़रत करेंगे, या फैमिली नफ़रत करेगी, उसकी फैमिली छोड़ देगी, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए ये इंसान UAE से हो सकता है, बिकॉज वी हैव UAE, ठीक है। आप UAE में हो या ये इंसान इस वक्त UAE में है, ठीक है। वी हैव 8, काफ़ी सारे लोगों के साथ आपने इस इंसान के साथ खाया पिया है, यू नो दिस पर्सन। वी हैव M, गेट, GATE गेट। तो डेफिनेटली इस इंसान को अब ओपन करना पड़ेगा। ये इंसान ओपन है रिलेशनशिप के लिए, लेकिन इस इंसान को लगता नहीं कि आप दोनों के दरमियान में कुछ चल सकता है, ठीक है। तो ये आपके लेटर्स हैं, आप खुद देख सकते हो। वाह, वी हैव TF, तो ट्विन फ्लेम हो सकता है कनेक्शन, TF ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है। आप खुद लेटर से बना सकते हो यहाँ पे सब कुछ, ठीक है। दिस इज़ योर रीडिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। बाय।